नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग टीचर सुनील यादव संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि घड़ी में पार्ट 1, 2, 3 और 4 पढ़ा चुका हूं और आज मुझे घड़ी का पार्ट 5 पढ़ाना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक प्रश्न देता हूं, जैसा कि आप यहां बोर्ड पे देख रहे हैं। क्योंकि पार्ट 4 इसके घड़ी के पार्ट 4 में मैंने एक प्रश्न आपको दिया था और मैंने कहा था कि आप सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। काफी बच्चे डेली में देखता हूं कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वीडियो को पूरा देख करके अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, तो यही है आपका जो सॉल्व करने का जो जज्बा है, जो मुझे बार बार वीडियो में क्वेश्चन देने को प्रेरित करता है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने जो है जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकें और पूरा चैप्टर वाइज आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। बस जरूरी अब आपकी भी ये बनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे ये होगा कि जो भी हम अपना वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी जो पढ़ाई है वो आगे चलती रहेगी। क्योंकि देखिए काफी बच्चों का कहना है कि सर व्हाट्सएप पे मेरे नहीं आया। ठीक है ना, तो बाबू देखिए हो सकता है कि कभी हम आपको भेजना भूल जाएं। ठीक है ना, तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने का दो तरीका है। क्योंकि प्रश्न ये दे रखा है कि 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 10 मिनट की दूरी होगी। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1 में कह रहा है कि 4 से 5 के बीच में आपको 10 मिनट की दूरी बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट बराबर हम 2 लिख सकते हैं। और 2 क्यों लिख सकते हैं? यदि हम घड़ी बनाएं तो देखिएगा 12, 6, 3, 9, 10, 11। ठीक है ना, तो 10 मिनट कह रहा है, तो मिनट की सुई को अगर हम 2 पर ले जाएंगे तब जाकर के आपका क्या होगा? 10 मिनट होगा। अगर यही 15 मिनट होता तो मिनट की सुई को 3 पर ले जाते। अगर 20 मिनट होता तो मिनट की सुई को हम 4 पर लेकर जाते। अब चूंकि 10 मिनट बराबर हम 2 लिख चुके हैं, तो जो पहला समय, ध्यान दीजिएगा, दूसरा समय को हम नहीं लेते हैं। 4 से 5 में 4 को लेंगे, 5 से 6 में 5 को लेंगे, 6 से 7 होगा तो उसमें 6 को लेंगे। अब यहां पर अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 में अब करना क्या होगा कि एक बार जो 2 है इसको आपको प्लस करना होगा और एक बार इसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और प्लस करने के बाद 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा और 6 में 60/11 से गुणा कर दें तो 6 0 360/11 होगा। और अगर इससे भाग देते हैं तो आएगा 32 सही 8/11 मिनट। और अगर 4 में 2 माइनस करते हैं तो 2 होगा और 2 में आपको 60/11 से गुणा कर दें तो 10 सही 10 बटा क्या होगा? 11 मिनट आपका आ जाएगा ना, क्योंकि 60 गुणा के 120 होगा और 120 में अगर 11 से भाग देंगे तो 10 सही 10/11 मिनट आ जाएगा। यानी अगर इसको पूरा अगर उत्तर आप लिखेंगे तो उत्तर ये होगा 4 बजकर आपका आएगा 32 सही 8/11 मिनट और एक होगा आपका 4 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। तो ये आपका उत्तर होगा। अब इसी प्रश्न को मेथड नंबर 2 से सॉल्व करके देखते हैं। अगर एग्जाम में ये मेथड आप भूल जाते हैं तो एक मेथड और ध्यान दीजिएगा। दोनों में से जो मेथड आपको एग्जाम में याद आ जाए आप उससे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखेंगे मेथड नंबर 2। प्रश्न है 4 से 5 के बीच में कब घंटे और मिनट की सुई के बीच में 10 मिनट की दूरी होगी। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट की दूरी बोल रहा है यहां पर। ठीक है ना, तो बात यहां पर आती है कि 10 मिनट को हम कोण में बदल दें, इस 10 मिनट को एंगल में बदल दें। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? आप रख सकते हैं
10 गुणे 6 करेंगे तो टोटल कितना आएगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 10 मिनट को हमने कोण में बदला तो 60 डिग्री आया है। अब आपका प्रश्न क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न हो जाएगा आपका कि 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य, कब दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपका प्रश्न ये बन जाएगा, अब प्रश्न आपका ये बन जाएगा। तो देखिए 60 डिग्री कोण का नियम आपको हम बता चुके हैं, 60 डिग्री कोण निकालने का नियम बता चुके हैं कि जितना डिग्री कोण कहेगा उसमें आपको 30 डिग्री से डिवाइड करना होगा। ये 2 बार में आपका कट जाएगा, और 2 बार में अगर कट जाएगा तो जो पहला वाला समय होता है एक बार इसमें जोड़ते हैं 2, और एक बार 2 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 60/11 से गुणा कर देंगे तो 360/11 होगा, और 360 में अगर 11 से भाग देंगे तो 32 सही 8 बटा क्या होगा 11 मिनट आ जाएगा, 32 सही 8/11 मिनट। और 4 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 गुणे 60/11 होगा, मतलब 120/11, यानी 10 सही 10 बटा क्या होगा 11 मिनट हो जाएगा। यानी अगर आप उत्तर पूरा लिखते हैं तो यही बिल्कुल हो जाएगा 4:32 सही 8/11 और 4:10 सही 10/11 मिनट, ठीक है ना। अब इस जो कि घड़ी पढ़ा रहे में पार्ट 5 जो चल रहा है इसमें अगला टाइप प्रश्न चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप भी देख लिया जाए। नेक्स्ट टाइप देखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जितना अब तक पढ़ाया जा रहा है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, अंग्रेजी हो, आप सब्जेक्ट को पढ़िए और उसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां 3 के निशान से, 3 के निशान से समान दूरी पर होंगी। इस टाइप के 2 प्रश्न बनते हैं यहां से। पहला प्रश्न तो आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 3 के निशान से समान दूरी पर होंगी, और इसी में एक और प्रश्न बनता है कि 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 के निशान से, 4 का मतलब ये दूसरे वाले का, ठीक है। तो या तो 3 के निशान से कहेगा, जो कि आप यहां 3 देख रहे हैं, और या तो कहेगा कि 3 से 4 के बीच में ये 4 के निशान से समान दूरी पर होंगी। तो दोनों में से चाहे जो दे, चाहे 3 का निशान कह दे, चाहे 4 का निशान कह दे, इसके लिए करना क्या होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पहला वाला देता है ना, यहां पहला वाला देखिए 3 यहां पहला दे रखा है, तो आपको जल्दी से लगाना है तो करना क्या होगा कि सिंपल 3 में 60/13 से गुणा कर देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अब तक तो हम 60/11 से गुणा कर रहे थे, अब हम 60/13 से गुणा क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां प्रश्न क्या पूछा है, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 3 के निशान से समान दूरी पर होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, निशान से अगर पूछता है तो इसका मतलब क्या है। आइए जरा देखते हैं, एक घड़ी तो बनाना ही पड़ेगा। आइए घड़ी बना लेते हैं। 12:06 देखिए, यह है आपका 3 का निशान, और यहां से आपको घंटे और मिनट जो दोनों सुइयां हैं उनको बराबर दूरी रखना होगा। बराबर दूरी का मतलब अगर घंटे की सुई 2 पर होती है, अगर घंटे की सुई 2 पर होगी तो मिनट की सुई को 4 पे रखना होगा, 5 पे नहीं जाएगी, या 3 और 4 के बीच में नहीं जाएगी। जितना मिनट की सुई ऊपर होगी उतना घंटे की सुई आपका नीचे आना चाहिए। बात करते हैं कि हम 60/13 से गुणा क्यों कर रहे हैं, हम यहां ये देखना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस
लाइन का मतलब समझिएगा। इस समय दोनों सुइयां 12 पे है, दोनों सुइयां आपका 12 पे है। अब यहां से अगर हम दोनों सुइयों को चलाना शुरू कर दें, अगर हम दोनों सुइयों को एक साथ चलाना प्रारंभ कर दें, तो मिनट वाली सुई ध्यान दीजिएगा, जब 12 से चलते चलते यहां से आपका क्या होगा कि जैसे ही तो 12 आपका 12 पे पहुंचेगी, तो क्या घंटे वाली सुई यहां पे रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। वो घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी आपका? ये घंटे वाली सुई जो होगी वो आपका 1 पे आ जाएगी। यहां घंटे वाली सुई आपका 1 पे पहुंच जाएगी, और फिर यहां से मिनट वाली सुई, ये जो मिनट वाली सुई दोबारा इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि दोनों क्या करेंगी, पहले एक दूसरे का साथ पकड़ेंगी, तब जाकर के क्या होगा, वो आपका आगे पहुंचेगी। ठीक है ना। तो जैसे ही मिनट की सुई दोबारा इसको पकड़ने के लिए आगे जाएगी, तो ये घंटे वाली सुई अब यहां नहीं रहेगी, ये हल्का सा 1 से नीचे आ जाएगी, हल्का सा 1 से नीचे आ जाएगी, और यहीं पर क्या होगा आपका कि घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे का साथ पकड़ लेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों सुइयां एक चक्कर पूरा करने के लिए या एक दूसरे का साथ पकड़ने के लिए इनको 65 सही 5/11 मिनट का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 12 से आपने घंटे और मिनट दोनों सुइयों को चलाना प्रारंभ किया है, और जब दोनों सुइयों को आपने चलाना प्रारंभ किया है, तो फिर से दोबारा एक दूसरे का साथ पकड़ने के लिए उनको 65 सही 5/11 मिनट का समय चाहिए होता है। और यहीं से घड़ियों का तेज होना या घड़ियों का स्लो होना पे प्रश्न बनता है। यदि आपकी घड़ी 65 से 5/11 मिनट पर ना मिल करके यदि आपकी घड़ी मिलती है सिर्फ 65 मिनट में मिल जा रही है, तो आपकी घड़ी तेज चल रही है। और यदि घड़ी आपकी 65 से 5/11 पे ना मिल करके अगर वो 66 मिनट पे मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी घड़ी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ठीक है। तो यहां से घड़ियों का तेज होना या घड़ियों का स्लो होना से प्रश्न बनता है। बात आ रही है 60/13 का, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर देखेंगे तो 12 से चलाना शुरू किए हैं और आपका 13 पे, यानी 12 से घूमकर कहां पहुंचा, 1 पर। टोटल आपको 12:13 का रेशियो चाहिए होता है दोनों को एक दूसरे का साथ पकड़ने के लिए। यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है 12:13। क्योंकि 12 पर आप घंटे और मिनट दोनों को रखे हैं, और 12 से जैसे चलाना शुरू किए थे तो दोबारा 12 पर पहुंची, तो घंटे की सुई यहां पर नहीं मिली थी, घंटे की सुई कहां पहुंच गई आपका, 1 पर, और 1 को ही बोलते हैं 13 ना। तो क्या होगा, इसको 12 से चलाना शुरू किया, हम 12 ले लिए, और दोनों लगभग जाकर के 1 पर मिली है, यानी 13 पे मिली है, इसको हम बोलेंगे 12:13। अब इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, अगर आप 60/13 से गुणा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं 12/13 से गुणा करना ना, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न यही उठ रहा होगा कि सर जब यहां 12:13 ले रहे हैं, तो यहां आप 60/13 से गुणा क्यों कर रहे हैं? आप 12/13 से भी तो गुणा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, 12/13 से गुणा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि 3 से 4 जो दे रखा होगा, इस 3 को आपको मिनट में चेंज करना होगा। और 3 को मिनट में चेंज कैसे करेंगे, आइए इस बात को ध्यान देते हैं इस प्रश्न में। जब आप मिनट वाली सुई को 3 पर लेकर जाएंगे तो कितना पढ़ेंगे इसको, 3 बराबर कितना होगा, 15 मिनट हो जाएगा ना। तो इस 3 को क्या करना होगा, आपको 15 मिनट लिखना होगा, और आपको यहां 15 में 12/13 से गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, या तो आप 15 × 12/13 कर लीजिए, या तो आप इस 12 को, चूंकि मिनट वाली सुई 12 पे जाती है ना, घूमकर दोबारा, तो आप टोटल कितना बोलते हो, 60 मिनट चल गई है। ठीक है, ये तो आप 12:13 लेके हैं, तो 12 का मतलब 12 × 5 कर देंगे, तो 12×5 कितना होगा, 60 मिनट। क्योंकि मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने के लिए 60 मिनट का समय लेती है, इसीलिए हमने क्या किया, 60 ले लिया है और ये 13 ले लिया है। तो 3 × 60/13 करते हैं, तो ये आएगा आपका 180/13 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 0 3 6 18, और 180 में 13 से भाग देते हैं, तो 13 कम 13 होगा, 5 आएगा। ठीक है,
13 26 33 39, 39 आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा भाग देकर कहीं गलत ना हो जाए। 13 कम 13, 8 3 5 0, 13 3 कितना होगा 39, 10 9 1 और 4 3 1, तो आपका होगा 13 सही 11/13 मिनट। ठीक है ना, तो आपका जो पूरा उत्तर बनेगा वो उत्तर ये होगा 3 बजकर आएगा, 13 सही 11/13 मिनट। और आप यहां से मैंने बताया था आप इससे भी लगा सकते थे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना के 30 होगा, और 15 एकम 15 दिन कितना होगा 18/13। चूंकि आप यही देख रहे थे 180/13 हो रहा था, और 180 में अगर 13 से भाग देते हैं तो 13 से 11 कितना हो जाएगा 13 मिनट। यानी इसका भी उत्तर क्या होगा आपका 3 बजकर 13 से 11/13 मिनट। चलिए ये तो उत्तर आया है, लेकिन इस उत्तर से क्या आपको यह समझ में आया है इस प्रश्न का मतलब क्या था? तो आइए इस प्रश्न का मतलब आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए प्रश्न तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब समझ में जरूर आना चाहिए। अगर मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक हम घड़ी ले रहे हैं, ये है। इस घड़ी में प्रश्न में पूछा हुआ है कि 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयां 3 के निशान से, तो पहले आप काम करेंगे 3 का निशान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब 3 का निशान जो कह रहा था हम 3 का क्या कर लिए निशान ले लिए है। चूंकि आपका आंसर आया है 3 बजकर 13 सही 11/13 मिनट। तो 13 का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहां आपका 10 है, यहां 10 है, तो 10 का मतलब क्या करना होगा आपको, देखिए 11 12 13 14 15 मिनट होगा ना। ध्यान दीजिएगा यहां से 1 2 3 4 5 आपका होगा। तो 13 से 11/13 का मतलब होगा यहां तक आपका 10 है, ये आपका क्या होगा 10 मिनट है ये। तो 10 मिनट का मतलब आपका ये 11 होगा, 12 होगा, ये 13, और 13 से हल्का सा क्या होगा नीचे जाएगी, क्योंकि आप यहां 13 से 11/13 देख रहे हैं। तो अब यहां पर आपका जो मिनट की सुई है ना, ये आपका यहां आ जाएगी हल्का सा नीचे, ये मिनट की सुई है, जो कि हमने क्या दर्शाया है 13 सही ना, 10 था 11 12 और 13, और 3 बजकर है। तो ध्यान दीजिएगा जब मिनट की सुई 12 से घूमते घूमते यहां पहुंच जाए तो घंटे की सुई भी क्या होगी नीचे जाएगी, 3 पर नहीं रहेगी ना। तो जितना ये ऊपर जा रही है अब घंटे की सुई आपका क्या होगा हल्का आपका यहां पे रहेगी। ठीक है, तो जितना यहां से इधर दूरी होगा, देखिए ये घंटे की सुई है, आपकी घंटे की सुई अब वहां न रहकर क्या हो यहां पर आ चुकी है। तो जितना इस 3 के निशान से आपकी मिनट की सुई ऊपर जा रही है उतना ही घंटे की सुई क्या होगा आपका नीचे हो जाएगी। अब घंटे की सुई को लेके आना होगा, देखिए यहां ले रहे थे ना, देखिए 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मिनट की सुई 12 पे है, अगर घूमकर आपका 6 पे पहुंच जाए तो घंटे की सुई क्या होती है 3 और 4 के बिल्कुल बीच में आती है। तो जब मिनट की सुई को आप यहां ले जाएंगे तो बीच से क्या होगा हल्का सा ऊपर रहेगी। तो जितना आप मिनट की सुई को ऊपर देख रहे हैं 3 के निशान से, उतना ही घंटे की सुई क्या होगी 3 के निशान से नीचे हो जाएगी। तो इस प्रश्न का मतलब यही था कि 3 से 4 बजे के बीच में, तो देखिए घंटे की सुई कहां है 3 से 4 के बीच में है, क्योंकि देखिए 4 यहां या 3 है, ठीक है ना, तो 3 और 4 के बीच में है, और वो आपका समय निकल कर आएगा 3 बजकर 13 से 11/13 मिनट। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, एक क्वेश्चन जरा और देखिएगा। प्रश्न ले लीजिए, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 के निशान से समान
दूरी पर होंगे। 3 से 4 के बीच में कब दोनों सुइयां 4 के निशान से समान दूरी पे होंगी? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा आपका क्या हो रहा है, बाद की बात है। यहां 4 का निशान का मतलब क्या है, यहां से 1 घंटे बाद वाला ले रहा। इसके पहले प्रश्न में देखेंगे तो 3 का निशान दे रखा था और इस वाले में क्या है, 4 का निशान है। अगर 1 घंटा बाद की बात बोलता है तो इसमें करना क्या होगा, आपको 1 घंटा आगे बढ़ा लेना होगा। 4 का निशान है, दूसरे वाले का पूछ रहा है ना, तो 1 घंटा और आगे बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद सीधा आप 60/13 से गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये जरूर बन रहा होगा कि इसके पहले वाले में हम प्लस नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें हम प्लस क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी ध्यान दीजिएगा, जब आपको 1 घंटे बाद की बात बोलेगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच की बात था तो 3 ले रहे थे हम बार बार, 4 से 5 होता तो 4 लेते, 5 से 6 होता तो 5 लिए होते। क्योंकि यहां 3 से 4 तो है, लेकिन 1 घंटे बाद यानी दूसरे वाले का अगर पूछता है तो उसमें भी आपको एक +1 और बढ़ाना होगा। जैसा आपने यहां देखा कि 4 में हम +1 बढ़ाए हैं और जो भी आएगा उसमें 60/13 से गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 0 5 6 30 आएगा 300/13। और अगर 300 में 13 से भाग दें तो 13 दूना की कितना होगा, 26, 4 13 या 39, ठीक है। तो आपका आएगा 23 सही 1/13, ठीक है ना। 26 4 आएगा आपका, 13 या 39, 10 9 1 आ जाएगा। तो 23 सही 1/13 मतलब आपका उत्तर क्या होगा, 3 बजकर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां 4 हम ले रहे थे तो यहां 3 बजकर क्यों लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न क्या था, 3 से 4 के बीच वो समय आना चाहिए था, ठीक है ना। अब अगर इसी को अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें कि क्या हम ये जो सॉल्व किए हैं ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है या नहीं है, तो आइए जरा घड़ी बनाकर देख लेते हैं। एक क्लॉक लेते हैं, चार का निशान दिया हुआ है तो पहले तो 4 का निशान बना लीजिए और उत्तर आपका है 3:23 सही 1/13 तो 23 सही है। तो थोड़ा सा 5 पास में हो गया, इसको थोड़ा दूर करिए। हाँ ये है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहां तक आपका क्या होगा, 20 मिनट होता है और ये आपका 21 22 23 24 और ये क्या होगा 25 हो जाएगा। क्योंकि 23 है 1/13 है तो या 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, आपका ये क्या होगा 23 होगा और उसमें 1/13 का मतलब हल्का सा क्या होगा आपका नीचे, और ये आपका हो जाएगा कौन, मिनट वाली सुई। क्योंकि 23 है 1/13 आपका मिनट है, ये मिनट वाली सुई है। और चूंकि 3 से 4 के बीच में देखिए, जब भी आपको निकालना होगा 3 से 4 के बीच में निकालना होगा तो आप 3 बजकर अगर 23/13 लिखेंगे तो ये आपका 3 है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मिनट की सुई 12 सफर तय करते करते बिल्कुल कहां पहुंच रही है, लगभग 6 के पास जा रही है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आपका ये क्या है 5 ना, 1 2 3 4 5। तो यहां करना क्या होगा कि जब आपकी ये सुई आधा सफर तय कर लेगी तो ये भी करके आपका क्या होगा, हल्का सा जो है आपका कुछ यहां आसपास में रहेगी। तो जितना आप देखेंगे कि मिनट वाली सुई निशान से पीछे होगी, घंटे वाली सुई क्या होगी उतना आपका ऊपर आएगी। एक रेट आप बना लीजिएगा, मैं जल्दी में आपको क्या कर रहा हूं, ये चीजें का मतलब दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो आपका आया 3:23 सही 1/13, वो इस प्रश्न का आपका उत्तर आया है। और चूंकि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो आपका उत्तर आया है, देखिए 4 के निशान से जितना नीचे मिनट जाएगी उतना ही ऊपर आपका क्या होगा, घंटे वाली सुई होगी, ठीक है। अब इसी पे एक प्रश्न और कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले टाइप पे लेके चलेंगे।
प्रश्न है 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 7 के निशान से समान दूरी पर होंगी। 7 के निशान से समान दूरी पर होंगी। तो यहां आप अगर प्रश्न में देखें तो पहले वाले का निशान पूछ रहा है, तो पहले वाले के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सिंपल 7 ले लेना होगा और 7 में आपको 60/13 से गुणा कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब पहला पूछेगा तो +1 नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अगर यहाँ 8 का निशान बोला होता तो 8 में एक जोड़ते और फिर हम 60/13 से क्या करते, उस चीज को गुणा कर दिए होते। ठीक है ना। अब यहां अगर हम इसको नोट करें तो 7 0 0 हो जाएगा। 7 छक्के कितना होगा 42। 420 बटा में क्या होगा 13 आएगा। और अगर 420 में 13 से भाग देते हैं तो 13 × 39 होगा। 12 9 3 आएगा, 0 उतार लीजिए। 13 × 26 4 आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 32 सही 4/13 मिनट। यानी अगर आप पूरा उत्तर लिखते हैं तो उत्तर क्या होगा देखिएगा, 7:32 सही 4/13 मिनट। यह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे, यहां हम बदल दे रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ले रहे हैं कि 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 8 के निशान से समान दूरी पर होंगे। तो यहां इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। देखिएगा, दूसरे वाले का निशान पूछ रहा है, 1 घंटे बाद का निशान पूछ रहा है, तो आपको इस 8 में +1 करेंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद की बात होगा तो आपको 1 घंटा आगे चलना होगा और 8 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9 में आपको 60/13 से गुणा करना होगा। ये ध्यान देना होगा आपको, एग्जाम में इस बात को बिल्कुल ध्यान देना होगा कि यदि अगर 1 घंटे बाद की बात कहता है, यदि 1 घंटे बाद की बात कहता है तो आपको उसमें एक +1 बढ़ाना होगा, और यदि 1 घंटा पहले यानी 7 का देगा तो आपको 7 में 60/13 से गुणा करना होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि हम 8 में जोड़े तो 9 आया है और 60/13 से गुणा कर दिए हैं तो आएगा 9 0 0 और 9 6 54। 540 बटा में क्या होगा 13 आएगा। और अगर हम 540 में 13 से भाग दे दें तो 13 26 39, 13 4 52 हो जाएगा। 4 2 2 0, 13 दूना के नहीं, 13 कम क्या होगा 13 आएगा ना। 4 2 2 होगा और 0 उतारे तो यहाँ 10 3 7 आएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा 41 सही 7/13। तो पूरा उत्तर लिखेंगे आप 7 बजकर आएगा 41 सही 7/13 मिनट। तो इस तरीके से कुछ भी प्रश्न हो, 7 से 8 दे रखा, अगर प्रश्न होता आपका कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 8 के निशान समान दूरी पे होंगी, या 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 9 के निशान समान दूरी पे होंगी, या आपका दे दे 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 के निशान समान दूरी पे होंगी। कहने का मतलब है कि प्रश्न चाहे कुछ भी आपका दे दे, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। ठीक है ना। अब हम इसके अगले टाइप की तरफ आपको लेके चलेंगे, और अगला टाइप ध्यान दीजिएगा, घड़ी में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी मान लीजिए कि घड़ी का भी आधा हुआ है, अभी आधा बचा हुआ है, लेकिन हम घड़ी को थोड़ा सा हम दर्पण और जल में ले चलेंगे कि जब घड़ी को हम मिरर में लेके चलते हैं
तब क्या हमारा प्रतिबिंब बनता है, या घड़ी को जल के में लेके जाते हैं तब हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, उस पे भी आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला हेडिंग बना लेंगे आप, मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय होता क्या है, या समय छोड़िए, दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। दर्पण का मतलब जानते हैं, जो हम घर में दर्पण यूज करते हैं, ठीक है, कभी आप चेहरा देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, या कभी आप नाई के पास गए हों, ठीक है ना, तो दर्पण में देखता है और वहां से आपके बाल काटता है, ठीक है, या आप दर्पण में अपने को बाल काटते हुए देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी जो हम दर्पण यूज करते हैं क्या होगा, वही आपका दर्पण होता है। अब दर्पण में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इसको हम दर्पण मान लें, इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम दर्पण मान लें, तो ध्यान दीजिएगा यहां हम ये मार्कर ले रहे हैं ना, ये दो मार्कर, आपका ये मार्कर है, तो इसमें सबसे पहले प्रतिबिंब किसका बनेगा, जो पास में होगा। ये हमारा मान लीजिए दर्पण है, दर्पण में ये हमारा मार्कर पास में, ये थोड़ा सा दूर पे इतना रखे है ना, तो पहले हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा, बाद में ये वाला बनेगा, ठीक है। तो आइए जरा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं या दाएं दर्पण रखकर देखा जाए, यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं या दाएं दर्पण रखकर देखा जाए, तो यह दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें दर्पण लंबवत रखा गया होता है, इसमें दर्पण लंबवत रखा गया होता है और परिवर्तन हमेशा क्षैतिज होता है। लंबवत का मतलब होता है वर्टिकल, लंबवत का मतलब होता है वर्टिकल, और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और परिवर्तन हमेशा क्षैतिज होता है। ध्यान दीजिएगा, नोट क्या लिखा है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं या दाएं मिरर रखकर देखा जाए, तो यह दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है, और इसमें दर्पण वर्टिकल रखा गया होता है, और जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। अब इसी को जरा थोड़ा सा प्रश्न लेकर देखा जाए, जो हम लिखवाएं इसका मतलब क्या था। ध्यान दीजिएगा, ये मिरर है जो कि हमने वर्टिकल रखा है, हालांकि जो रीजनिंग का नॉन वर्बल पोर्शन है वहां पर आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ाऊंगा, और आपको पूरा बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं मिरर और क्या होता है वाटर। यहाँ थोड़ा सा इसका मतलब समझिए, क्योंकि हमको ये पढ़ाना है घड़ी का आपका, तो थोड़ा सा देखिएगा। ये हमने मिरर ले लिया और कोई ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो मान लीजिए कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन इसको आगे बताने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आता हो, उसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से प्रश्न जरूर बनता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जो भी आप रीजनिंग का किताब लिए हैं उससे क्या करेंगे, आप जो है कि प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो आपका क्या होगा कि इस टाइप का जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। अब ये हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के सामने आपको ये मिरर दिखाई दे रहा है, तो मिरर में कौन सा हिस्सा पहले है, आपको ये ध्यान देना होगा कि दर्पण से पहले हिस्सा कौन सा होगा। दर्पण से पहले आपको ये हिस्सा दिख रहा है,
ये जो तीर का ये हिस्सा है आपको पहले दिख रहा है, तो आपको यही हिस्सा क्या करना होगा, पहले बनाना होगा। जो हिस्सा पहले बनेगा वो हिस्सा आपको पहले बनाना होगा, और जो आपका दूर जा रहा होगा वो आपका क्या होगा, दूर चला जाएगा। ठीक। अब इसी तरीके से अगर एक छोटा सा हम वर्ड ले लें, जैसे हम कहें कि आपका क्या है, ये बी लिखा हुआ है और इसके सामने आपको ये एक मिरर दिखाई दे रहा है। एक हमने बी आपको क्या कर लिया, एक वर्ड ले लिया और आपके सामने मतलब ये लेटर ले लिया और इसके सामने हमने ये दर्पण लगा दिया, और इस लेटर को आपको दर्पण के सामने लेके जाना है, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें बी का ये हिस्सा पहले है, तो ये हिस्सा क्या होगा, पहले बनेगा। जो हिस्सा पहले होता है वो हिस्सा क्या होता है, पहले बनता है। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब नॉन वर्बल में पढ़ाएंगे। यहां हम सिर्फ आपको क्या करेंगे कि घड़ी को लेके जाएंगे दर्पण की तरफ। ठीक है, तो चलिए घड़ी की तरफ आइए और प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक घड़ी में 4 बज रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा, यदि घड़ी में घंटा समय दिया गया हो तो दिए गए समय को 12 बजा देते हैं, और 12 बजाने में जितना समय लगता है वही दर्पण प्रतिबिंब समय कहलाता है। वही दर्पण प्रतिबिंब समय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए घड़ी में 4 बज रहा है और दर्पण प्रतिबिंब समय बताना है, तो घड़ी को क्या करना होगा, 4 से आपको 12 बजाना होगा, और 12 बजाने के लिए और कितना समय चाहिए, 8 घंटा, यानी दर्पण समय क्या होगा, 8 हो जाएगा। या इसका दूसरा नियम देख लीजिएगा कि वास्तविक समय में दर्पण समय को जोड़ते हैं तो ये हमेशा 12 के इक्वल होता है, 12 के बराबर होता है। यहां वास्तविक समय आपका 4 बज रहा है, वास्तविक समय कितना हो रहा है, 4। आपसे दर्पण समय पूछ रहा है, बराबर कर देंगे 12। तो दर्पण समय अगर हम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 12 में 4 माइनस करेंगे, और 12 में 4 माइनस करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 8 आएगा। तो चाहे 4 बज रहा हो, 5 बज रहा हो, 6, अगर किसी का दर्पण समय पूछेगा तो उस समय को 12 से माइनस कर देंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और देखिए जरा, यहां तो आपको सिर्फ घंटा दे रखा था, यदि घंटा और मिनट दोनों दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि घड़ी में 5:43 हो रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। अब इसके लिए एक नोट लिखिएगा, यदि घड़ी में
घंटा और मिनट दोनों दिया गया हो तो घंटे को 11 और मिनट को 60 बना देते हैं। तो घंटे का 11 और मिनट को 60 बना देते हैं। अब आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 11:60 में आपको ये 5:43 दिया हो उसको माइनस करना है। माइनस करते हैं, 10 में 3 जाएगा, 7 आएगा, 5 4 1 हो जाएगा और यहाँ 11 5 जाएगा तो आपका 6 5 11, यानी घड़ी में 5:43 हो रहा है और दर्पण प्रतिबिंब समय पूछेगा तो 6 क्या होगा 17 आ जाएगा। और 11:60 अगर नहीं आता एग्जाम में तो आप सिंपल 12 में से भी माइनस करके इसको उत्तर लिख सकते हैं। 12 में 5:43 आपको माइनस करना है और 5:43 माइनस करेंगे तो 10 में 3 7 आएगा और यहां ठीक है 9 सॉरी देखिए क्योंकि दोनों 0 0 है तो आपको करना क्या होगा कि पहले आपको इससे उधार लेना होगा। तो चूंकि यहां 0 है तो ये क्या माइनस करेगा, आप इसे उधार मांगने जाएंगे तो ये इसको पूरा 1 घंटा देगा। ठीक है, क्योंकि 43 है भाई, देखिए अगर यहाँ 45 46 अगर ज्यादा होता तो माइनस कर लेते, यहाँ खुद ही 0 है। आप यहाँ 0 करेंगे तो अगला भी तो 0 है। आप इसके पास जाइए, इसे क्या करिए उधार लीजिए और ये आपको 1-2 मिनट नहीं 12 घंटा है ना तो 1 घंटा उधार देगा और 1 घंटा उधार देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 60 और यहाँ कितना बच जाएगा 11, जो कि आप यहाँ 11 और 60 देख रहे हैं। तो 60 में आपको 43 माइनस करना है तो 10 3 7 आएगा और 5 4 आपका 1 होगा। यहाँ 11 में 5 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6। तो आपका उत्तर क्या होगा 6:17। तो चाहे आप 11:60 में से माइनस कर लीजिए, चाहे इसी को 12 में से माइनस कर लीजिए, आपका उत्तर क्या होगा 6:17 आएगा। अब आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, जो कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में लास्ट में आपको एक प्रश्न जरूर देता हूं और उस प्रश्न को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होता है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देता हूं। तो प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे है, देख लीजिए। यदि घड़ी में 7:21 38 सेकेंड हो रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यह आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा। ठीक है, और मैं इसका प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में दूंगा। और आज के लिए धन्यवाद।